हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक बात है, जैसे सच। सच हमेशा है, आज भी है, युगाज भी है, पहले भी था और अभी भी रहेगा। सच तो कभी मिट नहीं, सच का कभी अभाव नहीं होता। तो इसी तरह से बताया है कि एक दूसरे में, जैसे मैं और सामने में भी मैं ही देखूं, अपने आप को अगर हम देखेंगे तो कभी तकलीफ़ नहीं होगी, कभी हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, ना वो हमसे कुछ कह सकेगा ना हम उनको कुछ कहेंगे। क्यों? कि वो भी हम हैं और हम भी वो हैं, तो सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठेगा। और जिस समय है अगर हम अपने आप में घट घटवासी हैं, तो घट घटवासी का मतलब है कि प्रभु तो सबके पास है, आनंद सभी में लेना है। दुख मत देखो और ज्ञान से अज्ञान को मिटा दो। अगर हम दुख देखेंगे तो दुखी होंगे, तो ऐसा चीज़ देखना ही क्यों जिससे तकलीफ़ हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा हम सच्चाई में चलें, सच की राह पर चलें। चलिए अब हम बात करते हैं एक कहानी की, गैरत। प्रेमचंद की कहानी है। अब इसमें नाइमा है, हैदर हैं और सूबेदार। नाइमा, एक वक्त ऐसा था कि इतनी अजीब बात आ गई। एक महिला है, अबला होती है, औरत को हमेशा दूसरे का साथ की ज़रूरत होती है। वैसे तो संसार है, एक दूसरे का साथ होता ही है, लेकिन यहाँ इस कहानी में बताया गया है कि जो नाइमा थी, एक समय ऐसा था कि वो हैदर के गले में हार बनकर रहती थी। गोरे गोरे हाथ, पूरा बदन उनका था। उनके जज्बात पर उनकी शराब का प्याला जो है जाम की तरह से झलकता था, आँखों का नूर उनका था। सब तरह से वो हैदर की थी। लेकिन समय ने ऐसी पलटी खाई कि जिस समय वो बैठी हुई थी, नींद से उठी और सुबह का समय था। सुबह सुबह जो है ऐसा लगा जैसे गालों में बुलबुल खिल रही है, और इस तरह से वो बहती हवा में एकदम उठकर और अंगड़ाइयाँ लेते हुए धीरे धीरे फिर शाम होने लगी और वो ऊपर छत पर गईं। छत पर जा कर के बैठी तो ऐसा लग रहा है जैसे शवाब में चांद अभी निखर कर आया है, हौज से स्नान करके निकला है, इस तरह महसूस हो रहा है। तो उतनी ही देर में जैसे वो ऊपर जाकर बैठती हैं, उतनी देर में वहाँ का सुल्तान है नासिर, वो वहाँ से निकलता होता है अपने घोड़े पर जो है लगाम कसे हुए, और हवा में उड़ता जा रहा है। उसकी निगाह एकदम ऊपर गई तो उसने देखा हुस्न की रानी बैठी हुई है। उसका वहीं मन डगमगा गया और वो जो है एकदम से जैसे लस हो गया, बीमार पड़ गया हो, इस तरह की कंडीशन हो गई। यानी वहाँ पर फिर वो आगे चला, जाकर अपने घर पहुँचा और घर पहुँचते ही वो जो है लेट गया। फिर वहाँ से उन्होंने जो उसके काम करने वाले थे उनको बुलाया और उन्होंने हकीम को बुलाया, हकीम को दिखाया। फिर उस वहाँ से भाई चर्चा होने लगी कि इनके लिए जो है वासना है। तो अब तैयारियां होने लगी। तो जो नासिर था वो जो है उठा और उसने अपने आप में बहुत मजबूती की और कहा कि नहीं, अब मैं जो है आज जाऊंगा और उसको जो है अपने पास लाकर ही रहूँगा। ऐसा वैसे तो उनका आपस में कुछ सिलसिला ऐसा चल रहा था। तो इस तरह से जब वो वहाँ से एक दिन ऐसा आता है कि वो उसका पासा ऐसा पलटी खाता है कि वो जो है नासिर के बाहों में आ जाती है, उसकी हो जाती है, उसके
उसके यहाँ आकर रहने लगती है और जब वो वहाँ आ जाती है तो वहाँ की बहुत अच्छी उनको परवरिश मिल रही है, वो वहाँ रहती है और वो ऐसा चाहता था कि मैं इसको प्राप्त करूँगा, तो लेकर आया। अब जब वो वहाँ रहने लगी तो एक दिन नासिर जो है कहीं लड़ाई छिड़ गई थी तो वो 1 महीने के लिए वहाँ चला गया। वो गया, इसको पता लगा हैदर को, तो वो पीछे से वहाँ उसके घर में उसने कुछ किया और जब घर में आने के बाद में उसने देखा तो वहाँ सब तरफ से पहरेदार थे। और जब वो अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो सबने देख करके उसको मना करने की कोशिश की, लेकिन उसके हुक्म में चलने वाले लोग थे इसलिए वो चुप रह गए, कुछ कह नहीं सके, उससे दबे हुए थे। वो धीरे धीरे जैसे करके उसके अंदर कमरे में पहुंच गया, नाइमा के कमरे में जहाँ वो सोई हुई थी, और वहाँ जा कर के पहुँचा, उसने देखा, लेकिन एक समय ऐसा था तो उसकी आँख देख करके उसका बदन जो है थर्राने लगा। कटार हाथ में थी लेकिन वो चला नहीं पा रहा था। क्या कर दिया, कट इट, बैटरी सेवर। अच्छा, बैटरी लो हो गई, फिर क्या करूँ, चार्ज पे लगा।